तुम ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, लेकिन एक सच है जो कोई तुम्हें सीधे नहीं बताएगा। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो तुम्हें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुमने सही सुना, तुम्हें ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये खेल पैसा कमाने का नहीं है। ये खेल है खुद को कंट्रोल करने का। और अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मार्केट तुम्हें तोड़ देगा। मैं भी तुम्हारी तरह था, मुझे भी लगता था कि बस एक सही स्ट्रेटेजी मिल जाए, फिर पैसा ही पैसा है। मैंने इंडिकेटर बदले, यूट्यूब वीडियो देखे, कोर्स खरीदे, हर दिन नई स्ट्रेटेजी, हर दिन नया कॉन्फिडेंस और हर दिन नई गलती। लेकिन असली समस्या स्ट्रेटेजी नहीं थी, समस्या मैं था। तुम खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारा लास्ट लॉस क्यों हुआ था? गलत एंट्री, या जल्दी एग्जिट, या ओवर ट्रेडिंग, या रिवेंज ट्रेडिंग, या बस अधीरता? सच बोलना, 90% मामलों में वजह स्ट्रेटेजी नहीं होती, वजह होती है डिसिप्लिन की कमी। तुम जानते हो क्या सही है, फिर भी गलत करते हो। तुम जानते हो कि इंतजार करना चाहिए, फिर भी एंट्री ले लेते हो। तुम जानते हो कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, फिर भी उसे टालते हो। तुम जानते हो कि ओवर ट्रेड नहीं करना, फिर भी करते हो। और फिर लॉस होने के बाद तुम खुद से कहते हो, यह आखिरी बार था। लेकिन अगले दिन फिर वही दोहराओ। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैंने पूरा अकाउंट लगभग खत्म कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक लॉस स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा एक और ट्रेड लेकर रिकवर कर लूंगा, लेकिन वो एक और ट्रेड मेरी सबसे बड़ी गलती बन गया। उस दिन मैंने समझा, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, मार्केट न्यूट्रल है, लेकिन तुम अपने ही खिलाफ हो। ट्रेडिंग में समस्या ये नहीं है कि तुम नहीं जानते, समस्या ये है कि तुम फॉलो नहीं करते। और यही फर्क है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और संघर्ष कर रहे ट्रेडर के बीच। जैसा कि मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग मार्केट को प्रिडिक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि मार्केट में खुद को कंट्रोल करने के बारे में है। अब सच बताओ, क्या तुम तैयार हो उस सच के लिए जो शायद तुम्हें असहज कर दे? क्योंकि अगला भाग तुम्हारी आंखें खोल देगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे 90% ट्रेडर्स स्ट्रेटजी नहीं, डिसिप्लिन की वजह से फेल होते हैं। और अगर तुमने ये समझ लिया तो शायद तुम पहली बार सही दिशा में आगे बढ़ोगे। तुमने ये तो सुन ही रखा होगा कि 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, लेकिन कभी किसी ने तुम्हें यह क्लियरली समझाया है कि आखिर क्यों? लोग कहते हैं मार्केट रिस्की है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, रिटेल ट्रेडर्स के खिलाफ खेल है। लेकिन सच इन सबसे अलग है। सच अनकंफर्टेबल है और शायद तुम्हें पसंद भी ना आए। सच नंबर 1, प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी नहीं है। तुम्हारे पास स्ट्रेटेजी है, किसी के पास प्राइस एक्शन है, किसी के पास इंडिकेटर्स, किसी के पास ऑप्शन सेलिंग, किसी के पास इंट्राडे सेटअप। इंफॉर्मेशन की कमी आज किसी के पास नहीं है। यूट्यूब खोलो, हर स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, फिर भी लोग लॉस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी सिर्फ 20% है, बाकी 80% तुम्हारा बिहेवियर है। सच नंबर 2, नॉलेज और एग्जीक्यूशन अलग चीजें हैं। तुम जानते हो कि क्या करना है, लेकिन तुम करते क्या हो, यही सबसे बड़ा गैप है। जैसे तुमने प्लान बनाया था कि आज सिर्फ 2 ट्रेड्स लूंगा, लेकिन मार्केट थोड़ा मूव करता है और तुम 5 ट्रेड्स ले लेते हो। तुमने डिसाइड किया था कि 1% रिस्क ही लूंगा, लेकिन लॉस रिकवर करने के चक्कर में 5% रिस्क ले लेते हो। तुम जानते हो कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, लेकिन ईगो कहता है टॉप यही है, रिवर्सल यहीं से आएगा, और तुम ट्रेंड के अगेंस्ट खड़े हो जाते हो। सच नंबर 3, इमोशन ही असली एनिमी है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं है, तुम्हारा इमोशन है। फियर, ग्रीड, होप, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, ये 5 चीजें हर ट्रेडर को धीरे धीरे खत्म करती हैं। फियर क्या करता है? तुम सही ट्रेड में हो, प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन तुम जल्दी एग्जिट कर लेते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए। ग्रीड क्या करता है? तुम्हारा टारगेट हिट हो चुका है, लेकिन तुम होल्ड करते रहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है थोड़ा और मिल सकता है, और फिर प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। होप क्या करता है? तुम लॉस में हो, स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, लेकिन तुम होल्ड करते रहते हो क्योंकि तुम उम्मीद करते हो मार्केट वापस आएगा। ईगो क्या करता है? मार्केट तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, लेकिन तुम मानते नहीं, तुम सोचते हो मैं गलत नहीं हो सकता, और यही ईगो अकाउंट खत्म कर देता है। सच नंबर 4, डिसिप्लिन बोरिंग है, इसलिए लोग उसे फॉलो नहीं करते। यहां एक बहुत बड़ा ट्रूथ है जिसे कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। डिसिप्लिन बोरिंग है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई थ्रिल नहीं, कोई इंस्टेंट डोपामीन नहीं, बस रूल्स फॉलो करना। और इंसान नेचुरली बोरिंग चीजों से भागता है, उसे चाहिए एक्शन, स्पीड, थ्रिल, इंस्टेंट रिजल्ट। इसलिए लोग ट्रेडिंग को गेम बना देते हैं, जबकि ये गेम नहीं है, ये प्रोफेशन है। सच नंबर 5, इंस्टेंट रिजल्ट की आदत तुम्हें बर्बाद कर रही है। आज हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां सब कुछ इंस्टेंट है, रील्स, शॉर्ट्स, क्विक मनी माइंडसेट, और यही माइंडसेट ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक है। तुम चाहते हो जल्दी प्रॉफिट, जल्दी सक्सेस, जल्दी ग्रोथ, लेकिन ट्रेडिंग स्लो गेम है, कंसिस्टेंसी का गेम है। सच नंबर 6, तुम प्रोसेस छोड़कर रिजल्ट के पीछे भागते हो। तुम्हारा फोकस क्या होता है? आज कितना प्रॉफिट हुआ, लेकिन होना क्या चाहिए? क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? अगर तुम सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं बनोगे, लेकिन अगर तुम प्रोसेस पर फोकस करोगे तो प्रॉफिट खुद आएगा। सच नंबर 7, डिसिप्लिन पेनफुल है लेकिन रिवॉर्डिंग है। डिसिप्लिन आसान नहीं है, ये पेनफुल है,
क्योंकि इसमें तुम्हें वेट करना पड़ता है, ट्रेड मिस करना पड़ता है, लॉस एक्सेप्ट करना पड़ता है, कंट्रोल रखना पड़ता है। लेकिन यही चीजें तुम्हें अलग बनाती हैं। अब खुद से सच में पूछो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रैटेजी या डिसिप्लिन? अगर तुम ऑनेस्टली आंसर दोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम कहां गलती कर रहे हो। अगले पार्ट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा डिसिप्लिन वास्तव में दिखता कैसा है, एक डिसिप्लिन ट्रेडर दिन भर क्या करता है, कैसे सोचता है, कैसे ट्रेड लेता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे खुद को कंट्रोल करता है। तुम सोचते हो डिसिप्लिन्ड ट्रेडर होना मतलब हर दिन प्रॉफिट कमाना, लेकिन सच इसका उल्टा है। डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हर दिन प्रॉफिट नहीं कमाता, वो हर दिन खुद को कंट्रोल करता है। यही कंट्रोल उसे बाकी 90% लोगों से अलग बनाता है। एक सच्ची तस्वीर जो कोई नहीं दिखाता। सुबह 9:15 मार्केट खुलता है। 90% लोग क्या करते हैं? चार्ट्स खोलते ही ट्रेड ढूंढना शुरू। कुछ तो मिलेगा, आज कुछ बड़ा करना है, आज लॉस रिकवर करना है। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर क्या करता है? वो बैठा रहता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है, कुछ नहीं करता। सबसे मुश्किल काम कुछ नहीं करना। तुम सोचते हो ट्रेडिंग में स्किल चाहिए, सबसे बड़ी स्किल है कुछ न करना। जब तक सेटअप क्लियर ना हो, जब तक एज दिखाई ना दे, जब तक रिस्क तय ना हो, तब तक वेट करना। एक समय था जब मैं हर मूवमेंट पर रिएक्ट करता था। कैंडल हिली नहीं कि एंट्री, थोड़ा प्रॉफिट आया नहीं कि एग्जिट, थोड़ा लॉस हुआ नहीं कि पैनिक। दिन खत्म होते होते मैं मेंटली थक जाता था और अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो रहा था। फिर एक दिन मैंने खुद से कहा, आज मैं ट्रेड नहीं ढूंढूंगा, ट्रेड मुझे ढूंढेगा। उस दिन मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया, लेकिन वो मेरे जीवन का सबसे पावरफुल दिन था, क्योंकि पहली बार मैंने मार्केट को नहीं, खुद को कंट्रोल किया। यही फर्क है। अमेच्योर ट्रेडर हर सिग्नल पर जंप करता है, जबकि डिसिप्लिन ट्रेडर सबसे अच्छे सिग्नल का इंतजार करता है। जब एक डिसिप्लिन ट्रेडर चार्ट देखता है, वो नहीं सोचता यहां प्रॉफिट मिलेगा या नहीं, वो सोचता है क्या ये ट्रेड मेरे रूल्स के अंदर है। अगर जवाब नहीं है तो वो ट्रेड छोड़ देता है। कोई पछतावा नहीं, कोई एफओएमओ नहीं। मार्केट मूव करता है और तुम एंट्री मिस कर देते हो। अंदर आवाज आती है, ये निकल गया, और तुम बिना सेटअप एंट्री ले लेते हो। यही सबसे खतरनाक मोमेंट होता है। डिसिप्लिन ट्रेडर इसे पहचानता है और कहता है, मिस्ड ट्रेड गलत ट्रेड से बेहतर है। प्रॉफिट में रहना आसान है, लॉस को एक्सेप्ट करना असली टेस्ट है। जब स्टॉप लॉस हिट होता है, अमेच्योर ट्रेडर स्टॉप लॉस हटाता है, डबल पोजीशन लेता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर लॉस एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे पता है एक ट्रेड कुछ नहीं, गेम बाकी है। डिसिप्लिन ट्रेडर का दिन एक्साइटिंग नहीं होता, कोई थ्रिल नहीं, कोई ओवर एक्शन नहीं, कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं, बस एक प्रोसेस, प्लान, वेट, एग्जीक्यूट, स्टॉप। हर दिन यही। पहले मैं सोचता था मुझे पैसा कमाना है, अब मैं सोचता हूं मुझे सही डिसीजन लेना है। यही बदलाव सब कुछ बदल देता है। तुम्हें मिलियनेयर बनने के लिए 100 ट्रेड्स नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए 10 सही ट्रेड्स और 90 बार खुद को कंट्रोल करना। अगर तुम वेट नहीं कर सकते तो जीत नहीं सकते। अगर तुम लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आगे नहीं बढ़ सकते। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मार्केट तुम्हें कंट्रोल करेगा। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहो, हर दिन ट्रेड करो, उम्मीद करो और धीरे धीरे अकाउंट खत्म करो। या दूसरा, रुको, सोचो, खुद को बदलो, डिसिप्लिन बनाओ, क्योंकि स्ट्रैटेजी बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम नहीं बदलोगे। अगले भाग में तुम देखोगे कैसे डिसिप्लिन की कमी धीरे धीरे तुम्हें फाइनेंशियली नहीं, मेंटली तोड़ देती है। कैसे ट्रेडिंग स्ट्रेस, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन बन जाती है, और कैसे लोग अनजाने में खुद को बर्बाद कर रहे हैं। तुम सोचते हो तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन सच ये है धीरे धीरे ट्रेडिंग तुम्हें कंट्रोल करने लगती है। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत हमेशा मासूम होती है। एक ट्रेड लिया, थोड़ा प्रॉफिट मिला और दिमाग ने सिग्नल दिया ये आसान है। बस यहीं से खेल शुरू होता है। डोपामिन ट्रैप, असली जाल। हर बार जब तुम्हें प्रॉफिट मिलता है, तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। वही फीलिंग जो गेमिंग में आती है, जो जुए में आती है, और अब वही फीलिंग तुम्हें ट्रेडिंग में आने लगती है। धीरे धीरे क्या होता है? पहले तुम प्लान के साथ ट्रेड करते हो, फिर तुम अवसर ढूंढते हो, फिर तुम ट्रेड ढूंढते हो, और फिर तुम कारण ढूंढते हो ट्रेड लेने का। पर्सनल रियलिटी जब कंट्रोल खत्म हो जाता है। एक समय ऐसा आया जब मैं चार्ट बंद ही नहीं कर पाता था। मार्केट बंद हो जाती थी, लेकिन मैं चार्ट देखता रहता था, रिप्ले करता था, सोचता था अगर यहां एंट्री ली होती तो, और अगले दिन मैं उसी फ्रस्ट्रेशन के साथ मार्केट में आता था। रिवेंज ट्रेडिंग सबसे खतरनाक स्थिति। लॉस हुआ तो तुम सोचते हो इसे रिकवर करना है। तुम ट्रेड नहीं ले रहे होते, तुम बदला ले रहे होते हो, और मार्केट इमोशन नहीं समझता। गिरावट, नीचे जाने का असली तरीका। एक लॉस, फिर दूसरा, फिर बड़ा जोखिम, फिर बड़ा लॉस, और फिर कंट्रोल पूरी तरह खत्म। तुम तर्क से नहीं, भावनाओं से ट्रेड करने लगते हो। सच, यह लत है। तुम खुद से बोल सकते हो मैं बस सीख रहा हूं, लेकिन अंदर से तुम जानते हो तुम कंट्रोल खो चुके हो। तुम मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे, तुम अपने आवेगों को फॉलो कर रहे हो। संकेत, क्या तुम इस जाल में हो? खुद से ईमानदारी से पूछो। क्या तुम बिना कारण के ट्रेड लेते हो? क्या तुम लॉस के बाद तुरंत अगला ट्रेड लेते हो?
क्या तुम स्क्रीन से हट नहीं पाते? क्या तुम प्लान बनाते हो लेकिन फॉलो नहीं करते? अगर जवाब हां है तो यह ट्रेडिंग नहीं है, यह लत है। भावनात्मक नुकसान जो कोई नहीं बताता। लोग सिर्फ पैसों की बात करते हैं, लेकिन असली नुकसान यहां होता है। तुम मानसिक रूप से थक जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आत्मविश्वास खो देते हो, और सबसे खतरनाक, तुम खुद पर शक करने लगते हो। पहचान का टूटना। तुम सोचते हो शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, शायद ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं। लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है तुम्हें ट्रेडिंग नहीं हरा रही, तुम्हारी आदतें तुम्हें हरा रही हैं। कड़वा सच, मार्केट तुम्हें तब तक परिणाम नहीं देगा जब तक तुम खुद को सजा देना बंद नहीं करते। हर आवेग में लिया गया ट्रेड, हर टूटा हुआ नियम, हर बदले की एंट्री तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रही है। मोड़, जागने का समय। एक दिन तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना पड़ेगा, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं या ट्रेडिंग मुझे चला रही है? और जिस दिन तुम ईमानदारी से इसका जवाब दे दोगे, उसी दिन बदलाव शुरू होगा। निर्णय। तुम्हें रणनीति की जरूरत नहीं है, तुम्हें अनुशासन की जरूरत है। तुम्हें संकेतकों की जरूरत नहीं है, तुम्हें नियंत्रण की जरूरत है। अभी फैसला लो, या तो तुम ऐसे ही चलते रहो और धीरे धीरे खुद को खोते रहो, या अभी यहीं एक फैसला लो कि अब से हर ट्रेड सोच समझकर होगा, हर नियम का पालन होगा, हर लॉस स्वीकार होगा। क्योंकि अगर तुमने अभी कंट्रोल नहीं लिया तो बाद में कुछ भी कंट्रोल नहीं बचेगा। अगला भाग। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा अनुशासन कैसे बनाया जाता है, कदम दर कदम व्यावहारिक तरीके जो तुम्हें एक नियंत्रित ट्रेडर बना सकते हैं। अब तक तुमने सच देख लिया। तुम समझ चुके हो कि समस्या मार्केट नहीं है, समस्या स्ट्रेटेजी भी नहीं है, समस्या है कंट्रोल। और अच्छी बात यह है, कंट्रोल सीखा जा सकता है। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, यह एक सिस्टम है। सबसे पहला बदलाव फीलिंग से नहीं, सिस्टम से ट्रेड करो। अभी तुम कैसे ट्रेड करते हो? मन किया, एंट्री, डर लगा, एग्जिट, लॉस हुआ, रिवेंज। यानी हर निर्णय इमोशन बेस्ड है। अब इसे बदलना होगा। अब हर निर्णय पहले से तय होना चाहिए। स्टेप 1, रूल बुक बनाओ, सिंपल, क्लियर, लिखी हुई। तुम्हारे पास रूल्स हैं, लेकिन क्या वे लिखे हुए हैं या सिर्फ दिमाग में है? यही गलती है। डिसिप्लिन ट्रेडर के पास स्पष्ट लिखे हुए रूल्स होते हैं, जैसे किस कंडीशन में एंट्री लेनी है, किस कंडीशन में एग्जिट करना है, अधिकतम कितने ट्रेड लेने हैं, एक दिन में कितना रिस्क लेना है। सब कुछ लिखा हुआ। सच समझो, जो चीज लिखी नहीं होती वह फॉलो नहीं होती। स्टेप 2, रिस्क फिक्स करो पहले से। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? अनलिमिटेड रिस्क। जब तक रिस्क फिक्स नहीं होगा तुम इमोशनल रहोगे। इसलिए हर ट्रेड से पहले तय करो, अगर यह ट्रेड गलत गया तो मैं कितना लॉस स्वीकार करूंगा, और उसी हिसाब से पोजीशन साइज तय करो। पहले लॉस तय करो, फिर प्रॉफिट की सोचो। स्टेप 3, डेली ट्रेड लिमिट सेट करो। तुम अनलिमिटेड ट्रेड लेते हो और यही तुम्हें खत्म करता है। अब एक रूल बनाओ, मैं दिन में सिर्फ 2 या 3 ट्रेड लूंगा, बस। उसके बाद चार्ट बंद, कोई एक्सेप्शन नहीं। स्टेप 4, नो सेटअप नो ट्रेड। अगर तुम्हारा सेटअप क्लियर नहीं है तो कोई ट्रेड नहीं। मार्केट हर दिन अवसर देता है, लेकिन तुम्हें हर अवसर पकड़ने की जरूरत नहीं है। स्टेप 5, स्टॉप लॉस अनिवार्य, कोई बहाना नहीं। स्टॉप लॉस हर ट्रेड में होगा, क्योंकि छोटा लॉस कंट्रोल में होता है लेकिन बड़ा लॉस अकाउंट खत्म कर देता है। स्टेप 6, जर्नल बनाओ हर ट्रेड का हिसाब। तुम्हें पता भी है कि तुम कहां गलती कर रहे हो? अक्सर नहीं, क्योंकि तुम ट्रैक नहीं करते। अब हर ट्रेड लिखो, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, रूल फॉलो किया या नहीं, इमोशन क्या था। धीरे धीरे तुम्हें अपना पैटर्न दिखने लगेगा। स्टेप 7, रिवॉर्ड सिस्टम बदलो। अभी तुम खुद को कब रिवॉर्ड देते हो? जब प्रॉफिट होता है। अब इसे बदलो, अब खुद को रिवॉर्ड दो जब तुम रूल्स फॉलो करते हो, चाहे ट्रेड लॉस में ही क्यों ना हो। प्रॉफिट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हारे कंट्रोल में है। स्टेप 8, ब्रेक लेना सीखो। लॉस के बाद तुरंत अगला ट्रेड लेना बंद करो। एक सिंपल रूल, लॉस के बाद 30 मिनट तक कोई ट्रेड नहीं। यह तुम्हें रिवेंज ट्रेडिंग से बचाएगा। स्टेप 9, प्री मार्केट प्लान बनाओ। मार्केट खुलने से पहले तय करो आज किन सेटअप्स पर ध्यान देना है, कहां एंट्री संभव है, कहां अवॉइड करना है। जब प्लान क्लियर होगा तो कंफ्यूजन कम होगा। स्टेप 10, आइडेंटिटी बदलो। तुम खुद को क्या मानते हो? मैं ट्रेडर हूं जो पैसा कमाना चाहता है, या मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूं जो प्रोसेस फॉलो करता है। जब तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है तो व्यवहार अपने आप बदलता है। डिसिप्लिन एक रात में नहीं आता, लेकिन हर दिन छोटे छोटे रूल्स फॉलो करके तुम इसे बना सकते हो। तुम्हें परफेक्ट ट्रेडर नहीं बनना है, तुम्हें बस कम गलतियां करनी है। अगर तुम ये स्टेप्स ईमानदारी से फॉलो करते हो तो तुम्हें नई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम उसी स्ट्रेटेजी के साथ भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अब बहाना नहीं चलेगा, अब तुम्हारे पास स्पष्टता है। अब तुम्हें पता है क्या करना है, कैसे करना है। अब अगर तुम बदलाव नहीं करते तो समस्या नॉलेज नहीं है, तुम्हारा निर्णय है। आज से, अभी से एक रूल चुनो और उसे फॉलो करना शुरू करो, क्योंकि डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक निर्णय से शुरू होता है। अगले और आखिरी पार्ट में
मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा मैं जो शायद तुम्हें अंदर तक हिला दे कि आखिर क्या तुम्हें ट्रेडिंग करनी भी चाहिए या नहीं, और कैसे तय करना है, जारी रखना है या छोड़ देना है। तुम यहां तक आ चुके हो, मतलब एक बात साफ है, तुम सिर्फ प्रॉफिट नहीं चाहते, तुम सच जानना चाहते हो, और अब सच सुनने का समय है। सवाल सीधा है, क्या तुम्हें ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए? इसका जवाब हां भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन यह निर्णय इमोशन से नहीं लिया जाएगा, यह निर्णय सच से लिया जाएगा। सिचुएशन 1, तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। अगर तुम बार बार वही गलती दोहरा रहे हो, रूल्स जानते हो लेकिन फॉलो नहीं करते, लॉस के बाद कंट्रोल खो देते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, और सबसे जरूरी तुम बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहे, तो हां, तुम्हें ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। कड़वा सच, ट्रेडिंग तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग फ्रीडम नहीं देती, ट्रेडिंग जिम्मेदारी मांगती है, और अगर तुम जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो यह गेम तुम्हारे खिलाफ है। सिचुएशन 2, तुम्हें रुकना चाहिए, लेकिन अलग तरीके से। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हो, अगर तुम अनुशासन बनाने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें ट्रेडिंग छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने पुराने रूप को छोड़ने की जरूरत है। असली समस्या क्या है? तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, तुम जुआ खेल रहे थे, तुम सिस्टम से नहीं इमोशन से खेल रहे थे, और जब तक यह बदलाव नहीं होगा परिणाम भी नहीं बदलेगा। सबसे बड़ा एहसास, एक समय ऐसा आया जब मैंने खुद से यह पूछा, क्या मैं सच में ट्रेडर हूं या सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहा हूं? और जवाब आसान नहीं था, क्योंकि सच स्वीकार करना सबसे मुश्किल होता है। बदलाव का पल, मैंने ट्रेडिंग नहीं छोड़ी, मैंने अपना तरीका बदल दिया। मैंने जल्दीबाजी छोड़ दी, मैंने उत्साह का पीछा करना छोड़ दिया, मैंने बिना सोचे फैसले लेना छोड़ दिया, और पहली बार मैंने अनुशासन को अपनाया। यही मोड़ है। ट्रेडिंग छोड़ना आसान है, लेकिन खुद को बदलना यही असली चुनौती है। हकीकत, तुम्हें तय करना है, तुम्हें छोटा रोमांच चाहिए या लंबी बढ़त, तुम्हें उत्साह चाहिए या निरंतरता, तुम्हें जल्दी पैसा चाहिए या स्थिर तरीका। गहरी सच्चाई, बाजार में कोई तुम्हें रोक नहीं रहा, लेकिन बाजार तुम्हें बचाने भी नहीं आएगा। तुम अकेले हो, तुम्हारे फैसले अकेले हैं, और तुम्हारे परिणाम भी अकेले होंगे। सबसे बड़ा सवाल, अगर तुम आज भी उसी तरीके से ट्रेड करोगे तो क्या 6 महीने बाद कुछ बदलेगा? नहीं। फिर आज क्यों नहीं बदलते? निर्णय का समय। आज तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, पुराने पैटर्न पर चलते रहो, हर दिन उम्मीद करो, हर दिन नुकसान को नजरअंदाज करो और धीरे धीरे की खुद को खत्म कर दो। दूसरा, रुको, खुद को देखो, गलतियों को स्वीकार करो, अनुशासन बनाओ और एक नया ट्रेडर बनो। पहचान में बदलाव, तुम्हें यह नहीं कहना है मैं मुनाफा कमाना चाहता हूं, तुम्हें यह कहना है मैं अनुशासित ट्रेडर बन रहा हूं, क्योंकि मुनाफा परिणाम है, अनुशासन कारण है। अब फैसला करो, यह वीडियो खत्म होने के बाद तुम वही इंसान रहोगे या कुछ बदलोगे, यह तुम्हारे ऊपर है। कोई तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएगा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने आज एक भी नियम ईमानदारी से मानना शुरू कर दिया, तो समझ लो तुम बाकी 90% से अलग हो चुके हो। आखिरी बात, ट्रेडिंग तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर तुम खुद के खिलाफ हो तो कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अगला भाग, अंतिम सच। अगले भाग में मैं तुम्हें एक अंतिम संदेश दूंगा, एक ऐसा नजरिया जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल सकता है। तुम इस पूरी जर्नी के आखिर में खड़े हो, और अब कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी, कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं मिलेगा। अब सिर्फ एक चीज मिलेगी, सच। सबसे बड़ा सच, ट्रेडिंग पैसे का गेम नहीं है, यह गेम है तुम्हारे कैरेक्टर का, तुम्हारी पेशेंस का, तुम्हारे कंट्रोल का, तुम्हारे डिसिप्लिन का। मार्केट तुम्हें पैसा नहीं देता, मार्केट तुम्हें रिवील करता है तुम कौन हो, यह दिखाता है। जब तुम बिना सोचे ट्रेड लेते हो तो मार्केट तुम्हें दिखाता है तुम इंपल्सिव हो। जब तुम लॉस एक्सेप्ट नहीं करते तो मार्केट तुम्हें दिखाता है तुम ईगो से भरे हो। जब तुम रूल्स तोड़ते हो तो मार्केट तुम्हें दिखाता है तुम इनकंसिस्टेंट हो। असली लड़ाई कहां है? तुम्हारी लड़ाई चार्ट से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई इंडिकेटर से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई खुद से है। हर दिन, हर ट्रेड में तुम खुद को प्रूव कर रहे हो। मैंने बहुत स्ट्रैटेजीज बदली, बहुत मिस्टेक्स की, बहुत लॉसेस देखे, लेकिन अंत में एक ही चीज ने मुझे बदला, डिसिप्लिन। जब मैंने खुद को कंट्रोल करना सीखा, तभी मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड करना शुरू किया। पहले मैं मार्केट से लेता था, अब मैं खुद को देता हूं। कंट्रोल, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, और उसी का रिजल्ट प्रॉफिट बनकर आता है। यह सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो लाइफ के किसी भी एरिया में कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। ट्रेडिंग सिर्फ एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारी रियलिटी दिखाता है। जब तुम अगली बार ट्रेड लोगे तो क्या तुम वही इंसान रहोगे जो इंपल्सिव है, जो जल्दी डिसीजन लेता है, जो लॉस से डरता है, या तुम वो इंसान बनोगे जो वेट करता है, जो सोचता है, जो कंट्रोल में रहता है? चेंज कभी फ्यूचर में नहीं होता, चेंज हमेशा अभी होता है, यहीं इस मोमेंट में।
अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, तुम सच सुनने की हिम्मत रखते हो। अब बस एक काम बाकी है, इस सच को एक्सेप्ट करना और एक्शन लेना। आज अभी अपने ट्रेडिंग जर्नी का एक रूल लिखो, सिर्फ एक, और उसे किसी भी हालत में फॉलो करो। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं, क्योंकि तुम्हारी नई आइडेंटिटी यहीं से शुरू होती है। याद रखना, तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को कर सकते हो। और जिस दिन तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया, उस दिन तुम्हें मार्केट से डर नहीं लगेगा। डिसिप्लिन कोई चॉइस नहीं है, ये प्राइस है जो तुम्हें सक्सेस के लिए देना पड़ेगा। अगर तुम ये प्राइस देने के लिए तैयार हो तो वेलकम है इस जर्नी में, अगर नहीं तो अभी रुक जाना ही बेहतर है। ये फैसला अब तुम्हारा है।